हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 29 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी डीटीपीएलएसपी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्री परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मध्य प्रकार की जटिलता वाले समाज का उदाहरण है जिसमें अन्य प्रकार के पारिवारिक प्रबंध सामान्य हैं। ठीक है, तो कौन है? नायर। देखिए, नायर जनजाति एक ऐसी जनजाति है जिसमें स्त्री जो है वो पुरुष से विवाह करती है लेकिन उसके घर नहीं जाती। ठीक है, और विवाह के बाद वो कभी उस व्यक्ति का चेहरा भी नहीं देखती। ठीक है, और फिर वो विवाह के बाद केवल वो रस्म होती है, फिर वो अपने घर चला जाता है। ठीक, फिर एक संप्रदाय होता है, एक समुदाय होता है नम्बूद्री ब्राह्मणों का। तो ये जो स्त्री है ये नम्बूद्री ब्राह्मणों से संबंध स्थापित करती है और जो इनके बच्चे होते हैं वो नम्बूद्री ब्राह्मणों के ही होते हैं। ठीक है, लेकिन विवाह वो किसी अन्य व्यक्ति से करती है। ठीक है, और उसके साथ नहीं रहती किसके साथ है, यानी संबंध किसके साथ होता है? नम्बूद्री ब्राह्मणों से। ठीक है, तो इनका जो परिवार है ज़्यादा जटिल नहीं है। ठीक है, तो इसको माना जाता है कि मध्य प्रकार की जटिलता वाला परिवार है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन है और कारण है। ठीक है, वैवाहिक संबंधों के लिए उच्च जाति के लोगों में वर्ग चेतना जाति से अधिक हो रही है। ठीक है, यानी उच्च जाति के लोग ऐसे हैं जो शादियों में क्या कर रहे हैं? जाति को नहीं तवज्जो दे रहे हैं बल्कि वर्ग को दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा कथन क्या है? परिवार की आर्थिक स्थिति विवाह के तय होने में काफ़ी महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें से देखिए, जो उच्च जाति की बात है तो ऐसा नहीं कि उच्च जाति जो जाति को नहीं महत्व दे रही है वो किसी भी निम्न जाति में अपना कर ले रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। जबकि उच्च जाति में सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग पाई जाती है। जाति के मूल्यों को बनाए रखने के लिए वो हत्याएं तक कर रहे हैं अपने बच्चों की। ठीक है, तो ये गलत है। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा सही है। ए गलत है और आर सही है। ठीक है, इसमें से सही क्या होगा? ए गलत, यानी उच्च जाति के लोग वैवाहिक संबंधों में जाति को भी महत्व देते हैं, वर्ग को ही नहीं महत्व देते केवल। ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो गई। और विवाह के तय होने में पारिवारिक स्थिति यानी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये बिल्कुल आप जानते हैं। जब भी किसी लड़की की शादी तय की जाती है या फिर लड़के की, तो उसमें आर्थिक स्थिति देखी जाती है कि लड़का क्या करता है, परिवार का बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, और भी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ है। ठीक है, फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में संयुक्त परिवार को विस्तृत नातेदारी समूह के रूप में किसने परिभाषित किया? तो इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार को क्या माना? नातेदारी समूह, विस्तृत नातेदारी समूह, यानी नातेदारी समूह का ही विकास हो गया है तो क्या बन गया? वो संयुक्त परिवार बन गया। ठीक है, तो इरावती कर्वे का कथन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार को समाज की कोशिका किसने माना? अगस्ट काम्टे। ठीक है, अगस्ट काम्टे ने परिवार को समाज की कोशिका माना। ठीक है, यानी समाज की जो इकाई है वो क्या है? परिवार है। ठीक है, उन्होंने माना है। और ये यदि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि किसने परिवार को समाज की इकाई माना है तो भी काम्टे हैं। ठीक है, या फिर किसने समाज की इकाई कोशिका परिवार को माना, ये भी अगस्ट काम्टे। ठीक है, तो इसको किसी भी तरह से घुमा के पूछे आप आंसर सही देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में निम्नलिखित में से प्रायः कौन से प्रकार के लोगों में संयुक्त परिवार नहीं मिलते? किस में नहीं मिलते संयुक्त परिवार? देखिए, नगरीय व्यापारी वर्ग में भी मिलते हैं, व्यवसायी वर्ग में भी मिलते हैं, भूस्वामी वर्ग में भी मिलते हैं। जो भूस्वामी वर्ग है सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। लेकिन भूमि रहित मजदूर जो हैं इनके पास संयुक्त परिवार नहीं होता, क्योंकि इनके पास रहने की ही जगह नहीं होती, बहुत ही निम्न स्तर का जीवन जीते हैं और इसीलिए क्या करते हैं, ये पार्ट में डिवाइड होते हैं। परिवार जैसे थोड़ा बड़ा हुआ वो 2 भागों में बटा, फिर 3 भागों में। ठीक है, तो भूमि रहित मजदूर जो है इसमें क्या होता है? संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते। इरावती कर्वे ने जाति व्यवस्था का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो इन्होंने जो पुस्तकें लिखी हैं इसमें से हिंदू सोसाइटी। ठीक है, हिंदू सोसाइटी नामक पुस्तक में इन्होंने जाति व्यवस्था का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नातेदारी समाज बनाता है तथा समाज नातेदारी बनाता है, ये कथन किसका है? ये देखिए, मैकाइवर का कथन है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इरावती कर्वे लगा देंगे, लेकिन ये कथन किसका है? मैकाइवर का। ठीक है, फिर है भारत में मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? देखिए, दक्षिण भारत में तो पाए जाते हैं, लेकिन क्या बिहार में भी पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, केरल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। केरल में देखो पाए जाते हैं, लेकिन उत्तरी भारत में नहीं पाए जाते। ठीक है, जब दोनों ऑप्शन मैच होगा तभी लगेगा। फिर देखिए, उत्तरी भारत और तमिलनाडु में, उत्तर भारत में बिल्कुल नहीं पाए जाते, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन दक्षिण भारत और असम में पाए जाते हैं। ठीक है, असम में कई जनजातियाँ ऐसी हैं जो मातृवंशी हैं। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इरावती कर्वे ने हिंदू समाज की विशेषता क्या बताया है?
सपिंड। ठीक है, इरावती कर्वे ने हिंदू समाज की विशेषता सपिंड बताया है कि जो सपिंड होते हैं, सपिंडित लोग होते हैं, ठीक है, हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, नातेदारी का तात्पर्य क्या है? केवल वास्तविक संबंध है, माने हुए अवास्तविक संबंध, वंशावली रक्त संबंध, या फिर समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध। तो इसमें देखिए आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा, यानी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध। और कोई भी ऐसा संबंध हो जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है वो नातेदारी के अंतर्गत नहीं आता। उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो मान लीजिए किसी स्त्री का, किसी युवती का बिना विवाह के ही बच्चा हो जाता है। ठीक है, तो समाज उसको स्वीकृति नहीं देता। ठीक है, समाज उसको स्वीकृति नहीं देता, और यदि वो उस बच्चे के साथ रहना चाहती है तो समाज उसको त्यागता है। और दूसरी तरफ यदि कोई स्त्री किसी दूसरे बच्चे को गोद ले लेती है, ठीक है, यानी उसको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है कि हाँ ये इनका बच्चा है, तो समाज उसको स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो समाज द्वारा मान्यता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अपना बच्चा जो है उसको भी अपना बच्चा तब तक नहीं कह सकते जब तक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। ठीक है, और किसी और का बच्चा यदि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हो गया है, हमने उसको स्वीकार कर लिया है, तो वो हमारा बच्चा हो गया। ओके, तो नातेदारी का तात्पर्य क्या है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। ओके, तो और सब्सक्राइब कर लिया है आपने, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।